Hey aspirants, what's up? So as you are aware that the physicals and medicals of the UPSC CAPF examination 2024 are ongoing and many of the candidates have already cracked their physicals and medicals. Congratulations to all of them and all the best to all of them who have not made it this year. All the best for the next year preparation. Now, as you know that there were approximately 3200 candidates who have qualified for the physical stage, and we know that there's a general presumption that approximately 50% of the candidates qualify for the interview stage. So approximately 1600 or so candidates will qualify for the interview stage, and the rest 1600 will get eliminated into the physicals and medical stage. This is the bitter truth which we all know. I have come up with a video to all those candidates who are about to appear for the interview in the year 2025. See, the major problem with candidates is the moment they clear their physicals and medicals, they start preparing for the next stage. And if you don't have the right attitude, aptitude, and the right approach towards the interview, you'll land up into getting less marks into the interview. हमें अपना मेरिट में नाम लेके आना है एंड वी ऑल वांट टू सर्व द डिजायर्ड फोर्स जिसको हमने प्रेफरेंस 1 पे रखा था. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज नॉट अबाउट द स्टडीज़. ऑब्वियसली सबको पता है कि करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, डैफ पढ़ना है, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़नी है, अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट पढ़ना है एंड सो ऑन. अगर सभी लोग ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो फिर सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? वाई आर देयर कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स 120 या उससे भी ज़्यादा आते हैं एंड देयर आर कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स 80-70 भी नहीं आते हैं? व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स? क्योंकि प्रिपरेशन तो 70-80 वाले भी कर रहे हैं और 120 वाले भी कर रहे हैं. सो व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस जो 120 वाले बच्चे कर रहे हैं जो सिर्फ 70-80 वाले नहीं कर रहे हैं? आई टेल यू हेयर इन दिस वीडियो. द प्रॉब्लम लाइज विद द माइंडसेट and the right attitude towards the interview, the right approach towards the interview. Don't directly dive into your studies just after your physicals and medicals. ये करने से पहले अपना mindset बनाओ, अपना attitude develop करो towards the UPSC interview. Try to inculcate into yourself the officer-like qualities and work upon your presentation part as well. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अ स्टोरी. एंड दिस इज़ नॉट ओनली अ स्टोरी, दिस इज़ अ रियलिटी. व्हेन आई वाज गिविंग माय मॉक इंटरव्यू ऑन 6 जून, तो मैं कोचिंग सेंटर में था एंड मेरा मॉक इंटरव्यू होने वाला था एंड मेरा एक्चुअल इंटरव्यू 10 जून को था. सो आई वॉज हार्डली लेफ्ट विथ 3 days. तो 6 को जब मैं अपना इंटरव्यू दे रहा था तो वो मेरा सेकंड मॉक इंटरव्यू था. आई मेट विद अ कैंडिडेट जिनका उस दिन 10th मॉक इंटरव्यू था, विच मीन्स उन्होंने ऑब्वियसली मेरे से ज़्यादा प्रिपरेशन की थी, मेरे से ज़्यादा पढ़ाई की थी एंड जब मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया उससे कहीं पहले उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था. ऐसे और भी बच्चे थे जो उनके दोस्त रहे होंगे या कोई भी मुझे वहाँ कोचिंग सेंटर में मिले जिन्होंने 6 बार 7 बार 8 बार अपने मॉक इंटरव्यूज़ दिए हुए थे. दैट मीन्स जब मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ था उस टाइम पे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी कि मुझसे बहुत आगे थे. बट नन ऑफ देम मेड इट टू द फाइनल लिस्ट. क्योंकि सिर्फ पढ़ने से और मॉक इंटरव्यू देने से इंटरव्यू क्लियर नहीं होंगे. अगर होते तो सबके होते. द मेजर थिंग इज आई टेल यू, सिर्फ नॉलेज गेन करना सफिशेंट नहीं होता है यूपीएससी इंटरव्यू के लिए. इट इज़ नॉट अ प्री रेक्विजिट टू द यूपीएससी इंटरव्यू. एक करेक्ट माइंडसेट होना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, आपके दिमाग में चीज़ें होनी चाहिए कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से इनकाउंटर करना है, किस तरह से उनको हैंडल करना है. तो उसके लिए मैं आपको आज कुछ चीज़ें समझाऊंगा विच आर वर्थ नोटिंग डाउन.
पहली गलती जो लोग करते हैं वो यही करते हैं कि वो तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। हम ऐसा अभी नहीं करेंगे, हम पहले माइंडसेट बनाएंगे। आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स मिलेंगे। उसमें से पहला एक पूरा महीना सिर्फ अपना माइंड सेट बनाओ, क्योंकि अगर आपका माइंड सेट अच्छे से बन गया ना, तो जब भी आप कुछ भी पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि इसमें से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। आप जब भी किसी चीज़ को पढ़ोगे तो आप उस चीज़ को पढ़ने का नज़रिया बदल जाएगा आपका। यू मस्ट बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ इंट्यूशंस इनटू योर माइंड कि वो क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे, और जब आपसे वही सेम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके यूपीएससी इंटरव्यू में जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर करे होंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उन क्वेश्चंस को एनकाउंटर करना एंड अच्छे मार्क्स स्कोर करना यूपीएससी इंटरव्यू में। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, जो मैंने भी की थी और मेरे केस में बहुत ज़्यादा काम की थी, वो ये है। बच्चे सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि वो रैंडमली यूट्यूब पे जाएंगे और मॉक इंटरव्यूज़ देखना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको लगेगा कि किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का रैंक बहुत अच्छा है तो उसका मॉक इंटरव्यू देख लेना चाहिए। दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। आप सबसे पहले ये देखो कि उसके मार्क्स कितने हैं यूपीएससी इंटरव्यू में। आपको मॉक इंटरव्यूज़ रैंक के बिहाफ पे डिसाइड नहीं करने हैं कि कौन से देखने हैं। आपको इंटरव्यूज़ मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड करने हैं कि यूपीएससी इंटरव्यू में, एक्चुअल इंटरव्यू में किसके अच्छे मार्क्स थे, तो हम सिर्फ उसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का मॉक इंटरव्यू देखेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप किस बच्चे का मॉक इंटरव्यू देखना ज़्यादा पसंद करोगे, वो आपको कैसे पता लगेगा? ऑब्वियसली आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाओगे और वहाँ जाके आप मार्क्स लिस्ट डाउनलोड करोगे और उसमें आइडेंटिफाई करोगे कि इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स किसके हैं। ऐसे बच्चे आइडेंटिफाई करो जिनके एटलीस्ट 80% मार्क्स हो इंटरव्यू में, 75 to 80% तो एटलीस्ट हों। फिर उन बच्चों के जाके आप मॉक इंटरव्यू देखोगे। सेकेंडली, देर आर सम पीपल जो सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू भी दे चुके हैं, जो सिविल सर्विसेज में ऑलरेडी सेलेक्ट भी हो चुके हैं। वो इंटरव्यूज़ देखो, लेकिन वहाँ से नॉलेज गेन करने की कोशिश मत करो। वहाँ से सिर्फ आर्टिकुलेशन, प्रेजेंटेशन, आई कॉन्टैक्ट, द वे ऑफ सिटिंग, द वे ऑफ लीविंग द रूम, द वे ऑफ एंटरिंग द रूम, द वे यू आर एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज़ एंड थॉट्स, सिर्फ इन चीज़ों पे काम करो बस। आपको कैसे बैठना है, कपड़े कैसे पहनने हैं। अगर इस पर्टिकुलर कैंडिडेट के 80% मार्क्स आए हैं और इसने ये पहना था, इसका मतलब ये ठीक है, हम इसको ट्राई कर सकते हैं। बट ट्राई टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल, क्योंकि आप कुछ भी अलग करोगे तो यूपीएससी इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सो द फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाइंग द करेक्ट कैंडिडेट्स जिनके मॉक इंटरव्यूज़ देखने चाहिए। उसके बाद मॉक इंटरव्यूज़ देखने का नज़रिया बदलो। मॉक इंटरव्यूज़ आज के टाइम पे मोस्टली एक बिजनेस है, जिसमें कि लोग सिर्फ अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं या फिर वो पैसा कमाना चाहते हैं। तो उनके पास क्वेश्चंस कई बार ख़त्म हो जाते हैं, तो वो कई क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछते हैं या फिर नॉनसेंस क्वेश्चंस भी पूछते हैं। ट्राई टू अवॉइड दीज नॉनसेंस क्वेश्चंस, वो आपने नहीं पढ़ने हैं। जब मॉक इंटरव्यू चलेगा, अगर आपने मेरी जो पहली एक्सरसाइज है वो आपने अच्छे से की होगी, अगर आपने अपना माइंड सेट अच्छे से बनाया होगा, तो आप मॉक इंटरव्यू में ये चीज़ ईजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़, कौन से क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। नेक्स्ट थिंग इज़, कुछ मॉक इंटरव्यू सेलेक्ट करें, उनको सेव कर लें अपनी प्लेलिस्ट में, जिनको आप बाद में जाके देखोगे। उससे पहले आप कोरा पे जाओ, वहाँ पे आप यूपीएससी सीएपीएफ इंटरव्यूज़ की ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ो। उसमें आपको एक्चुअल इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स मिलेंगी। वहाँ से आपका एक माइंड सेट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा कि यूपीएससी का क्या नज़रिया है क्वेश्चंस को लेके, यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चंस पूछती है। जब आपका ये माइंड सेट डेवलप होना स्टार्ट होगा तो आपको चीज़ों का पढ़ने का नज़रिया भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज़, जब आपने ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ी हैं, आपको एटलीस्ट 20 ट्रांसक्रिप्ट्स तो पढ़नी ही है। मैंने 30 से ज़्यादा पढ़ी थी, आप एटलीस्ट 20 पढ़ो, ताकि आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज मिल जाए कि आपको इंटरव्यू को अप्रोच किस तरह से करना है, उसकी प्रिपरेशन जर्नी को कैसे अप्रोच करना है। अगर आप ये चीज़ अच्छे से करोगे तो आपका न्यूज़पेपर टाइम पे कंप्लीट होगा। आपको पता होगा कि न्यूज़पेपर में क्या नहीं पढ़ना है, आपको पता होगा कि किस तरह के रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर सकते हो और किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जब आप ट्रांसक्रिप्ट्स अपनी पूरी पढ़ चुके होगे, तब आपका माइंडसेट बन जाएगा और तब आप ये सेग्रीगेशन वाला प्रोसेस कर पाओगे कि कौन से क्वेश्चंस काम के हैं और कौन से नहीं हैं। उसके बाद आपने जो प्लेलिस्ट सेव की थी अपनी,
उस प्लेलिस्ट पे आप जाओगे और फिर उसके बाद आप मॉक इंटरव्यूज़ देखोगे, उसमें से आप उन सारे क्वेश्चंस को बाहर निकाल दोगे जो आपके काम के नहीं हैं। नेक्स्ट थिंग इज, जब आपका एक अप्रोप्रिएट माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, तो वो माइंडसेट डेवलप होने के बाद आप काम करोगे अपनी प्रेजेंटेशन पार्ट पे। प्रेजेंटेशन पार्ट के अंदर दो चीज़ें हैं। द फर्स्ट थिंग इज द आर्टिकुलेशन एंड द सेकेंड थिंग इज द अपीयरेंस। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उन्हीं पर्टिकुलर पर्सन से आई कांटेक्ट रख रहे हो जो आपसे पूछ रहे हैं, बट जब आप आंसर कर रहे हो उस क्वेश्चन का तो आप पूरे बोर्ड को एड्रेस कर रहे हो। आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी ग्रूमिंग, आपने हेयर स्टाइल आपका क्या है, आपने बियर्ड या मुस्टैच रखी हैं तो वो किस चीज़ को रिजेंबल करती हैं, उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो किस तरह से आप हैंडल कर रहे हो। आपने टाई लगाई है तो वो कैसी लगाई है, कोट, ब्लेजर, शूज़, ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट इन द यूपीएससी इंटरव्यू, क्योंकि आप एक ऐसी सर्विस में जाने वाले हो जो यूनिफॉर्म सर्विस है। इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू अ यूनिफॉर्म सर्विस, यू बेटर नो व्हाट शुड बी द करेक्ट वे ऑफ वियरिंग अ यूनिफॉर्म, बीट खाकी और बीट अ कोट पैंट। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जब आपका एक अप्रोप्रिएट माइंडसेट डेवलप होगा उसके बाद ही पढ़ाई करना स्टार्ट करना। अपनी जो भी आप प्रिपरेशन करोगे, फॉर एग्जांपल आप डैफ, इंटरनल सिक्योरिटी, करंट अफेयर्स, ये सब। ऑल्सो यू हैव टू चेंज योर स्टाइल। कुछ लोग सिर्फ नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ पढ़ के समझ लेते हैं या वहीं पे हाईलाइट कर लेते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन आई एम टेलिंग यू कि जब भी आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से लेके ये समझना है कि यदि यूपीएससी में से क्वेश्चन ये पूछेगा तो मैं इसको कैसे आंसर करूँगा। अगर उसके बाद काउंटर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे इसको मैं आंसर करूँगा। यू हैव टू वर्क अप टू लेवल 3। Level 3 means level 1 is the first question which the UPSC have asked. Level 2 is the counter question of level 1. And level 3 is the counter question of level 2. तो आपको 3 लेवल तक समझना है, पढ़ना है एंड अपने खुद के सेल्फ मेड काउंटर क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं ताकि अगर यूपीएससी आपसे पूछे तो आपको वहाँ प्रॉब्लम ना हो। द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द न्यू नॉर्मल। अगर आप पिछले 2 साल की यूपीएससी की मार्क्स लिस्ट, CAPF एग्ज़ाम की मार्क्स लिस्ट डाउनलोड करके एनालाइज करो तो आप ये देखोगे कि देर आर मोर देन 50 कैंडिडेट्स जिनके अबव 100 मार्क्स आते हैं। इसका मतलब क्या है कि 100 मार्क्स इज़ अ न्यू नॉर्मल। अगर आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं तो आपके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये मैटर करता है कि आप 100 के ऊपर और कितने मार्क्स स्कोर करते हैं इन ऑर्डर टू गेट इन टू द डिजायर्ड फोर्स जिसको आपने प्रेफरेंस 1 पे रखा हुआ है। हेंस दिस इज़ हाई टाइम कि आप अपना माइंडसेट बनाएं। वो पुराने वाला माइंडसेट आप छोड़ दें कि अगर मेरे 90 या 100 मार्क्स आ गए तो मेरे लिए बहुत हैं। अब बहुत नहीं है। इफ़ यू आर टाइप ऑफ पीपल जो काफ़ी शाय हैं या इंट्रोवर्ट हैं या बहुत ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं या उनको ऐसी हेजिटेशन है कि यार मैंने रिटन और फिजिकल तो क्लियर कर लिया बट मैं इंटरव्यू में बोर्ड को कैसे फेस करूँगा। सी यू हैव मोर देन 4 मंथ्स विद यू। अगर आप अपनी इस शाइनेस को दूर करना चाहते हो तो द बेस्ट एक्सरसाइज विच आई वुड टेल यू इज कि आप मिरर प्रैक्टिस करो। मिरर प्रैक्टिस आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। उसके साथ साथ आप अपनी पूरी फैमिली के साथ डिस्कशंस करो, हेल्दी डिस्कशंस। फर्क नहीं पड़ता आप किस चीज़ पर डिस्कशन कर रहे हो। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को अपने सामने बिठाओ इन अ सेमी सर्कुलर फॉर्मेट और उस सेमी सर्कल के सेंटर पॉइंट पे आप बैठो एंड अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलो कि वो आपसे बात करें। वो इंटरव्यू नहीं है, वो एक जनरल डिस्कशन है। वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप उनके कुछ आंसर्स दे रहे हो। हिंदी में दो, दिस इज नॉट एन इशू। यहाँ पे सिर्फ बात आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप करने की हो रही है। कुछ टाइम बाद आप ये रियलाइज़ करोगे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। शुरू शुरू में आप स्टैमर कर रहे थे, फंबल कर रहे थे, बट अब आप नहीं कर रहे हो। आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइज फॉर अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 days आप में बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। इतना तो एटलीस्ट हो ही जाएगा कि आप एक यूपीएससी बोर्ड को फेस कर सकें। बिलीव मी, जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो एटलीस्ट आपके दिल से ये बोझ तो निकल जाएगा कि आपको अगले साल के लिए प्रिपेयर करना है। सो दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट मेकिंग द माइंड सेट ऑफ द कैंडिडेट्स बिफोर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। In coming videos, I'll also tell you
how to prepare for the interview, your DAF, the internal security, your current affairs, your graduation subjects, how you should prepare them, and what are the best possible things to prepare. So that's all, folks, and I'll see you soon in my next video.